वेलकम टू सेलेक्ट एग्ज़ाम। आज है 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा देश आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अभी USA यूनाइटेड स्टेट आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया। अब यूनाइटेड स्टेट बाहर हुआ है तो ये है यूनाइटेड स्टेट। इसकी कैपिटल वाशिंगटन DC अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका, इसकी कैपिटल वाशिंगटन DC आप देख रहे हैं। अब पेरिस जलवायु समझौता तो ये है पेरिस जलवायु समझौता, यही अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ये बाहर हो चुके हैं आधिकारिक रूप से। अच्छा, आपको याद है तो बोलिए, अमेरिका और इंडिया के बीच कौन कौन सा तूफान आया था? तो अमेरिका और इंडिया के बीच जेटा तूफान, थोरा तूफान, क्रिस्टोला तूफान, ये सब तूफान अमेरिका में भी आए थे। कतर की कैपिटल दोहा, कतर की मुद्रा रियाल, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, UAE की कैपिटल आबू धाबी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नर के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अभी सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता शशिकांत दास की है। 40वीं बैठक की अध्यक्षता शशिकांत दास की है। तो ये है सार्क, यही एक बैंक है। तो इसके गवर्नर के समूह की बैठक हुई थी, तो 40वीं बैठक की अध्यक्षता शशिकांत दास की। तो ये है शशिकांत दास। तो 40वीं बैठक की अध्यक्षता ये शशिकांत दास की। तो इसका सही आंसर शशिकांत दास है। अब आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, राजेश खुल्लर ये SBI के भी चेयरमैन बने हैं। अंजार मुस्तिन अली को भी क्या दिया गया है, कौन सा अवार्ड? आप इसे कमेंट में बॉक्स में बताइए। अभी मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था। यशवर्धन कुमार सिन्हा के बारे में भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो ये आपको बताना है। अच्छा, मैं इसका बता देता हूँ, यशवर्धन कुमार सिन्हा ये कौन है? ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अंजार मुस्तिन अली के बारे में आप हमको बताइएगा। इसको ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता से पुरस्कारित किया गया था। कौन सी राज्य प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया? तो अभी उत्तराखंड के देहरादून में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ का शुभारंभ किया है। तो उत्तराखंड किया है, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, लेकिन आपको यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में कौन कौन सा पार्क है? तो उत्तराखंड में एक बहुत ही अच्छा पार्क है, मतलब फेमस पार्क खोला गया है, लाइकेन पार्क। अभी भारत का पहला लाइकेन पार्क भी खोला गया उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में भी युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड में हरेला पर्व भी मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है उत्तराखंड के बारे में। अच्छा, अब उत्तराखंड प्लास्टिक ले जाओ मास्क ले जाओ, तो यही है प्लास्टिक ले जाओ और मास्क लाओ अभियान उत्तराखंड ने शुभारंभ किया है। अब उत्तराखंड के बारे में देखिए, भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया। कोरोना वायरस पोर्टल एप दृष्टि भी लॉन्च हुआ। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड के क्रिकेट टीम का कोच वासिम जाफर को बनाया गया। उत्तराखंड में ही वेस्ट टू एनर्जी पहल की भी शुरुआत हुई। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार भी मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सागर 2 के तहत सूडान किस देश का नौसैनिक जहाज एरावत पहुंचा? तो अभी मिशन 2 सागर के तहत इंडिया का जहाज एरावत पहुंचा सूडान। अब ये हैं एरावत, नौसैनिक जहाज हैं इंडिया।
सूडान किस देश का नौसैनिक जहाज पहुंचा? तो ये इंडिया का है, एरावत। अच्छा, ये तो इंडिया का है, लेकिन अब बताइए मेरे साथ साथ, अगर आपको याद है तो चाइना और इंडिया के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज हुआ था? हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, चाइना और इंडिया के बीच हुआ था। यूएसए, तो यूएसए और अमेरिका के, यूएसए और इंडिया के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है? टाइगर ट्रम्प, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया। रसिया, रसिया और इंडिया के बीच इंद्राभ्यास एक्सरसाइज, रसिया और इंडिया के बीच एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य के सबसे छोटे सीएम थे? तो वो बिहार के सबसे छोटे सीएम थे, सतीश प्रसाद सिंह। अच्छा, सतीश प्रसाद सिंह बिहार के सबसे छोटे सीएम थे। जी, सतीश प्रसाद सिंह ये पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, और ये सबसे छोटे कार्यकाल के सीएम रहे, सिर्फ 5 दिन ही रहे थे। और ये खगड़िया बिहार से, इतना भी आपको याद रखना है। आप बिहार से हैं तो ये है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर राज्यपाल, बिहार की राजधानी पटना। अच्छा, अब ये तो हो गया बिहार। यही हैं सतीश प्रसाद सिंह, जिसका भी निधन हो गया, आप देख सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2050 तक भारतीय शहर जल जोखिम का सामना करेगा। कितने शहर है जो 2050 तक जल जोखिम का सामना करेगा? तो अभी 30 ऐसे शहर हैं जो जल का सामना करेगा जोखिम। क्यों? इसमें होता क्या है कि WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइड एफ के द्वारा, ये एक ऑनलाइन टूल है, तो WWF के द्वारा इसे विकसित किया गया है। जितने भी जोखिम वाले संस्थान या जोखिम होने की आशंका है, ये जोखिम, ये सूखे लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, उसी को दूर करने के लिए ये 2050 तक इसमें योगदान देंगे, दूर करने के लिए। आप देख सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वित्तीय क्षेत्र में किस बैंक को सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में नामित किया? तो अभी HDFC बैंक को भारत के सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में नामित किया। अब HDFC बैंक ने किया, तो ये है HDFC बैंक, आप देख सकते हैं इमेज में। HDFC बैंक लिमिटेड को भारत में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी यानी फाइनेंशियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब SBI है, तो SBI की स्थापना कब हुई? 1955 में। SBI के चेयरमैन कौन है? राजेश कुल्लर। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? आप कमेंट में बताओ। HDFC की स्थापना कब हुई? कमेंट में बताओ। और ICICI बैंक की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGI ने किस शहर में ई-रिसोर्स सेंटर वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया? तो अभी CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अभी ये महाराष्ट्र के नागपुर में CGI ने वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया, महाराष्ट्र के नागपुर में। आप देख सकते हो, ये है CGI, यानी कि इसको महाराष्ट्र के नागपुर में अभी वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर नागपुर। मुंबई में भी क्या हुआ है? तो मुंबई में भी क्या हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अभी कोई बुक, इसी के इतिहास पे भी कोई बुक लॉन्च हुआ है, उस बुक का नाम क्या है वो आप हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुटर्टे पोचको किस देश के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव जीते हैं? तो ये इंटर पार्लियामेंट यूनियन UPI के लिए चुनाव जीते हैं। अब यही है UPI, ये हैं डुटर्टे पोचको, ये UPI के लिए चुनाव जीते हैं, इंटर पार्लियामेंट यूनियन। अच्छा, ये पुर्तगाल के सांसद भी हैं, 2020 से 30 तक ये पद पे रहेंगे, इसलिए IUP यानी अंतर संसदीय संघ के 30वें राष्ट्रपति होंगे। IUP के अध्यक्ष के लिए इसे चुना जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में आशीष कक्कड़ का निधन हो गया, वह किस पेशे से थे? तो आशीष कक्कड़ ये एक्टर थे, फिल्म मेकर थे, पॉलिटिशियन थे? ये फिल्म मेकर थे। आशीष कक्कड़ क्या थे? ये फिल्म मेकर थे। अगर आपको इमेज में देखना है तो देख सकते हैं, ये थे आशीष कक्कड़, ये फिल्म मेकर थे, ये फिल्म मेकर थे। तो ये है आशीष कक्कड़, याद रखना आपको। प्रियंका राधाकृष्णन किस देश के पहले भारतीय मूल मंत्री बने हैं? तो प्रियंका राधाकृष्णन अभी न्यूजीलैंड के भारतीय मूल के मंत्री बने हैं। तो इसका सही आंसर न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड है तो ये है प्रियंका राधाकृष्णन, ये न्यूजीलैंड से है, तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? आप हमें कमेंट में बताइएगा। अच्छा, इसका सही आंसर न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर। यूके यानी ब्रिटेन, यूके की कैपिटल ब्रिटेन। यूएस अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी तो है, लेकिन अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर भी कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। एम शैमुअल क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्त हुए हैं, वह किस राष्ट्र के थे? तो वह वेस्ट इंडीज से थे। एम शैमुअल्स क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्त हुए हैं, वह किस राष्ट्र थे? तो वेस्ट इंडीज से थे। ये हैं एम शैमुअल्स, ये वेस्ट इंडीज से थे, तो ये है वेस्ट इंडीज, आप देख सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सरकार ने 15 कंपनियों के साथ 3500 करोड़ रुपए के एमयू पर हस्ताक्षर किए? तो अभी किस राज्य सरकार ने? तो अभी गुजरात सरकार ने 15 कंपनियों के साथ 3500 करोड़ रुपए पर एमयू पर हस्ताक्षर किए। ये है नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने किए थे। इसका सही आंसर महाराष्ट्र सरकार ने भी 15 कंपनियों के साथ 3500 करोड़ रुपए एमयू पर हस्ताक्षर किए। ये महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अब आपको याद है तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर, यही है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में आपको इतनी जानकारी हो आप लिखा करें। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मेरी अभियान भी महाराष्ट्र में से हुआ। नया कौशल का उद्घाटन भी महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। अभी महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर एक अनरिटन ऑफ ए प्राउड पीपल बुक है, इनका लेखक गिरीश कुबेर है। अभी मैंने आपको पीछे में होमवर्क दिया था, वो यही बुक है, द अनरिटन ऑफ ए प्राउड पीपल ऑफ बुक, महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर लिखा गया। अभी एडीबी ने $170 मिलियन खर्च करेगी महाराष्ट्र के 450 किलोमीटर राजमार्ग बनाने के लिए। महाराष्ट्र में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और गुगुमल नेशनल पार्क। आपको इतना याद रखना है महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया, वह निम्न में पुरस्कारों में से किसके विजेता थे? तो टी.एन. कृष्णन ये ऑल ऑफ दीज, पद्मश्री, पद्म भूषण और द संगीत नाटक में ये ऑल थे। ये हैं टी.एन. कृष्णन, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अप्रूव्ड सेल ऑफ आर्म ड्रोन्स टू ताइवान? किस देश ने ताइवान को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री मंजूरी दी है? तो अभी अमेरिका ताइवान को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री मंजूरी दे दी है। तो ये हैं अमेरिका और ये है ताइवान का झंडा। तो भी ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क आपके लिए, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे मंजूरी दी है? आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी जानकारी हो आप लिखा करो, क्योंकि आप जो लिख देते हैं उसे आप कभी भी नहीं भूलते हैं। एक मेरा एक्सपीरियंस है, और आप एक बार करके देखो, आप निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगी लिखने से। तो यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर एक टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप यहाँ पे हमको
सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।